ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम विजया एकादशी की कथा सुन रहे हैं, जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष में एकादशी है। उसकी कथा आज हम एक दिन युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसके करने की विधि क्या है, सो कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस विजया एकादशी के महात्म्य सुनने से एवं पाठ करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की होने वाली विजया एकादशी के व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास मिला तो वे लक्ष्मण जी और जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। इसके कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को खरदूषण से युद्ध करना पड़ा। रावण ने उनसे बदला लेने का निश्चय करके मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी पर भेज दिया। राम लक्ष्मण को धोखा देकर पंचवटी से दूर ले गया तथा स्वयं ने साधु रूप बनाकर छल से माता जानकी जी का हरण कर लिया। इधर जब रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी वापिस आए तो वहां पर जानकी जी को देखा न पाकर अत्यंत दुखी हुए। आगे चलकर दोनों ऋष्यमुख पर्वत के निकट आए। वहां पर उनकी भेंट हनुमान जी महाराज से हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करके वाली का वध किया। पवन पुत्र श्री हनुमान जी द्वारा सीताराम की खोज पर रामचंद्र जी को उनका पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर पालकों की सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय विचार किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण पार जाना असंभव था। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के लिए विचार विमर्श किया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी नामक एक द्वीप है, जिसमें वक्तालभ है नाम के मुनि का आश्रम है। अतः आप उसे समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के विचार से सहमत होकर भगवान श्री राम मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और मुनि ने उन्हें आगमन का कारण पूछा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिनाथ, मैं सेना सहित निश्चरों का जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण मेरी सेना नहीं पहुंच सकती है। कृपया आप मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मुनि ने कहा, हे राम जी, आप फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष वाली विजया एकादशी का व्रत करो, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। समुद्र पार भी हो जाओगे। मैं तुम्हें इसका विधान बताता हूँ। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी किसी का एक घड़ा जल लेकर उसे भरकर ऊपर पंच पल्लव लगाकर नीचे वेदिका और ऊपर स्थापित करें। घड़े के ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। उसे पूरे दिन रात्रि को उस घड़े के सामने बैठकर भागवत भजन करता रहे। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान दे दे। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को करोगे तो निश्चय ही आपको वीरश्री की प्राप्ति होगी। यह सुनकर भगवान रामचंद्र जी ने मुनि के द्वारा बताए गए विजया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत श्रवण किया। उसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की और रावण को
मार करके राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस विजया एकादशी के व्रत को करता है उसे दोनों लोकों में विजय की प्राप्ति होती है। और इस दिन सिंघाड़े का साकार बताया गया है। बोलो विष्णु भगवान की, एकादशी मैया की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो अनंत भगवान की, विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की, अच्युत अनंत केशव भगवान की जय हो। विजया एकादशी की जय हो।